घर का आंगन उस दिन राही और परी की खिलखिलाहटों से गूंज रहा था। अनुपमा एक कोने में बैठी मुस्कुरा रही थी। बरसों बाद उसकी आंखों में वो सुकून झलक रहा था जो केवल एक माँ अपनी बेटी को खुश देखकर महसूस करती है। उसे लगा जैसे वर्षों की तपस्या पूरी हो गई हो, लेकिन किस्मत ने जैसे इस सुख के पल को छीन लेने की ठान रखी थी। अचानक एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। किसी तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से आकर अनुपमा को टक्कर मार दी। वह सीधे सिर के बल जमीन पर जा गिरी। उसका माथा पास पड़े पत्थर से टकराया और खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो गया। आसपास की आवाजें मानो गूंगी हो गई थी। राही और परी घबराकर पीछे मुड़ी। सामने अनुपमा लहूलुहान पड़ी थी। वह दृश्य देखकर राही का दिल बैठ गया। जिसे वह अब तक नफरत का प्रतीक मानती थी, वही स्त्री मौत से जूझ रही थी। परी ने चीख कर लोगों को पुकारा, लेकिन राही का शरीर जड़ हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद पहली बार उसके दिल की दीवार में कोई दरार आई थी। तभी वहां एक बुजुर्ग, तेज नजर वाले संत, जिन्हें सब गुरुजी कहते थे, दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ कहे अनुपमा को अपनी बाहों में उठाया और घर के अंदर ले गए। चारों ओर हड़कंप मच गया था। गुरुजी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब संकल्प भी था। इस माँ को बचाना है, इस अधूरी कहानी को पूरा करना है। कुछ देर बाद जब अनुपमा को होश आया तो उसकी नजरें किसी को ढूंढने लगी। राही को सामने देखकर उसकी आंखों में चमक लौट आई। होठों पर एक फीकी मगर संतोषजनक मुस्कान आ गई। राही कांपती आवाज में बोली, माँ, आप ठीक है ना? और अनुपमा ने उसकी उंगलियां थाम ली। ऐसा लगा जैसे बरसों से सूखी ममता की नदी अचानक फूट पड़ी हो। लेकिन उस सुखद क्षण को भी नफरत की आग ने निगल लिया। राही ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैंने ये सब सिर्फ इंसानियत के नाते किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नफरत खत्म हो गई है। मैं अब भी आपसे उतनी ही नफरत करती हूँ जितनी पहले करती थी, या शायद उससे भी ज्यादा। अनुपमा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें नम थी, पर वो बस जाती हुई राही को देखती रही। गुरुजी ने ये सब चुपचाप देखा और रात को जब सब सो गए, वह अनुपमा के पास आए। इस नफरत के पीछे कोई बड़ा राज है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अब समय आ गया है कि ये राज सामने लाया जाए, वरना ये कहानी सिर्फ दुखों की गूंज बनकर रह जाएगी। गुरुजी की बातों ने अनुपमा के भीतर कोई दरवाजा खोल दिया। उसने कांपती आवाज में कहा, राही मेरी बेटी है, पर मैं उसकी जन्म देने वाली माँ नहीं है। गुरुजी हतप्रभ रह गए। वो मेरी जुड़वा बहन अनन्या की बेटी है, अनुपमा ने कहा। एक हादसे में अनन्या और उसका पति दोनों चल बसे थे। उस वक्त राही केवल 3 महीने की थी। मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो किसी ने उसे सच्चाई बता दी और उसने मुझे झूठा धोखेबाज मान लिया। तभी से उसने मुझे मां मानने से इनकार कर दिया। गुरुजी के चेहरे पर गहरी सोच उभर आई। यह वह सच्चाई थी जो अब तक दुनिया से छुपी थी। अगले दिन उन्होंने पूरे घर में एक पूजा रखवाई। इस पूजा में उन्होंने उन लोगों को भी बुलाया जिनसे अनुपमा ने सालों से कोई संबंध नहीं रखा था। सब एकत्र हुए और पूजा शुरू हुई। फिर अचानक गुरुजी ने राही को सबके सामने खड़ा किया और कहा, आज एक और सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने एक पुराना वीडियो चलाया। वह वीडियो अस्पताल के एक कमरे का था, जहां अनन्या बिस्तर पर लेटी थी। उसके आखिरी घंटे। वीडियो में अनन्या बोल रही थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी राही को अनुपमा संभालेगी। वह मेरी बहन है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर माँ भी है। मेरी बेटी का भविष्य सिर्फ उसी के पास सुरक्षित है। राही की आंखों में तूफान उमड़ आया। वह वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके सारे भ्रम टूट चुके थे। अनुपमा उसके पास आई, लेकिन राही खुद दौड़कर उसकी गोद में समा गई। मान, मुझे माफ कर दो, वो रोते हुए बोली। घर का हर सदस्य इस दृश्य को देख रो पड़ा। ऐसा लगा जैसे वर्षों पुरानी दरार भर गई हो, जैसे बिखरे हुए रिश्ते फिर से एक माला में पिरो दिए गए हों। लेकिन तभी एक और तूफान दरवाजे पर दस्तक देने लगा। एक पुलिस अफसर घर के अंदर आया और बोला, अनुपमा जी, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। आपके खिलाफ हत्या का शक है। सभी चौंक गए। क्या? अनुपमा का चेहरा सफेद पड़ गया। अनन्या की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, अफसर ने कहा, उसे जहर दिया गया था। हमारे पास नए फॉरेंसिक विश्लेषण और एक चश्मदीद की गवाही है। उसी रात अस्पताल में अनुपमा खाना लेकर गई थी।
और उसी खाने में जहर मिला था। गुरुजी ने तुरंत कहा, ये झूठ है, अनुपमा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दिखा दी और गवाह का बयान भी। अनुपमा की आंखें फटी रह गईं। उसकी सांसें उखड़ने लगी। कांपते हुए उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस अपनी बहन को बचाना चाहती थी। राही की आंखों में फिर वही पुरानी नफरत लौट आई, लेकिन इस बार और भी ज्यादा खतरनाक। उसने धीरे से कहा, क्या मेरी माँ की मौत का सच यही है? तुमने मुझे बेटी बनाकर अपने गुनाह का बोझ दे दिया? अनुपमा चीख पड़ी, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती थी। मैं अपनी बहन की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने उसे मारा नहीं। लेकिन अब सच, झूठ, भरोसा और दर्द सब एक ही धुंध में खो गए थे। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था, मानो वक्त थम गया हो। पुलिस अनुपमा को अपने साथ ले जा चुकी थी और घर में सिर्फ सन्नाटा बाकी था। गुरुजी एक कोने में बैठ गए। उनकी आंखों में सवालों का समंदर उमड़ रहा था। माथे पर चिंता की लकीरें और दिल में एक शक जो भीतर ही भीतर उन्हें कचोट रहा था। क्या सच में अनुपमा निर्दोष है या फिर वो कोई ऐसा राज छिपा रही है जिसे जानना सब कुछ बदल देगा? उस रात जैसे घर की दीवारों ने भी सिसकियां भरी। कहानी जहां खत्म होनी थी, वहीं से एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उधर स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा की इस पारिवारिक उथल पुथल के बीच एक और तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक तूफान जो दर्शकों को हैरान कर देने वाला था। अगले एपिसोड में अचानक पराग परिवार के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और आवाज में बर्फ जैसी ठंडक होती है। वह एक सधे हुए लहजे में कहता है, मैं रोज ऑफिस जाऊंगा और माही, तुम घर संभालो। कमरे में मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह जाता है। माही के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी आंखों से बहते आंसू उसके सपनों के टूटने का गवाह बन जाते हैं। माही की आंखों में वो ऑफिस घूम रहा था जहां जाने के लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे। ख्याति जो हमेशा उसकी ताकत रही थी, इस बार भी कुछ नहीं कह सकी। वह भी स्तब्ध खड़ी रही। लेकिन पराग के इस फैसले के पीछे क्या कोई छुपा हुआ तूफान है? कोई ऐसा राज जो सामने आ जाए तो घर की दीवारें हिल जाएं? उधर राही भी एक नए तूफान में घिर चुकी थी। डांस रिहर्सल हॉल के एक कोने में वह बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन जैसे जैसे अगला राउंड पास आ रहा था, उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अपने डांस मास्टर से वह लगभग रोते हुए कहती है, सर, आप जानते हैं ना मुंबई की टीम कितनी स्ट्रांग है, और वो डांस रानीज, जिन्होंने पहली ही परफॉर्मेंस में पूरा जज पैनल खड़ा कर दिया। उनका आर्टिकल पेपर में आया है। मैंने डर के मारे पढ़ा भी नहीं, लेकिन यह डर केवल प्रतियोगिता का नहीं था। यह डर था खुद से, अपनी पहचान से और उस विश्वासघात से जो उसे अब तक पता नहीं था। रात गहराने लगी थी। माही अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में सवालों का तूफान था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने धीरे से फोन उठाया और उधर से आई एक सर्द आवाज ने उसकी रूह कंपा दी। अगर तुम ऑफिस गई तो तुम्हारे घर के सारे राज बाहर आ जाएंगे। माही का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका हाथ कांपने लगा और वह घबराई हुई आवाज में पूछती है, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। फिर कॉल कट गया। माही जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। क्या यह कोई पुराना दुश्मन है या फिर कोई ऐसा जो उसके बहुत करीब रह चुका है? अगले दिन माही को एक पुराना लिफाफा मिलता है। उसमें एक तस्वीर थी। पराग किसी अनजान औरत के साथ मंदिर में शादी करता हुआ दिख रहा था। माही के हाथ कांप गए। क्या पराग की जिंदगी में कोई और भी है जिसे उसने हमेशा छुपा कर रखा? क्या यही वजह थी कि वह अब माही को ऑफिस जाने से रोक रहा था? इस खुलासे ने माही की जमीन खिसका दी। उधर राही डांस रानीज की प्रैक्टिस देखने पहुंचती है और वहां जो कुछ होता है वह उसकी आत्मा को झकझोर देता है। स्टेज पर ताज पहनकर खड़ी होती है उसकी सबसे करीबी दोस्त, डांस रानीज की नई लीडर। राही की आंखें फटी रह जाती हैं। वो चीख कर पूछती है, तुम ही हो डांस रानीज की कप्तान? तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया? वह लड़की हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा राही, और इस खेल में हारोगी सिर्फ तुम। राही के दिमाग में सारे वो पल घूमने लगते हैं जब उन्होंने एक साथ सपने देखे थे, साथ में मेहनत की थी। अब वही दोस्त उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। लेकिन ये मोड़ भी कहानी का अंत नहीं था।
उसी रात माही स्टोर रूम में पुराने कागजात खंगाल रही थी जब उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर पराग के हस्ताक्षर के नीचे लिखा होता है, माही को कभी सच्चाई मत बताना वरना सब खत्म हो जाएगा। माही की चीख पूरे घर में गूंज जाती है। वह कांपते हुए पूछती है, क्या पराग ने मेरी जिंदगी में झूठ और धोखे का जाल बिछाया है? इस मोड़ पर कहानी एक ऐसे दोराहे पर आ जाती है जहां हर कदम पर शक, दर्द और विश्वासघात के साए हैं। राही, जो एक समय सिर्फ अपनी पहचान के लिए लड़ रही थी, अब अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से हारने के खतरे में है। लेकिन वह पीछे हटने वालों में नहीं। उसने ठान लिया है कि वह स्टेज पर खड़ी होकर साबित करेगी कि उसकी मेहनत किसी से कम नहीं। वहीं माही की लड़ाई अब सिर्फ करियर की नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की बन चुकी है। क्या वह उस रहस्यमयी कॉल करने वाले का चेहरा देख पाएगी? क्या पराग की दूसरी जिंदगी का सच सबके सामने आएगा? या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में रिश्ते टूटेंगे, झूठ बेनकाब होंगे और हकीकत के वो टुकड़े सामने आएंगे जिनसे आंखें चुराना नामुमकिन होगा। हर सीन में छुपा होगा प्यार, दर्द, धोखा और बदले की आग। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस जबरदस्त मोड़ के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर साझा करें और टीवी की दुनिया के ऐसे और धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि जो तूफान अब आने वाला है, वह सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, आपके दिलों में भी हलचल मचा देगा।